नमस्कार साथियों, मैं आपका एजुकेटर शरद त्रिपाठी। इस वीडियो में हम लोग भारत के मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत के पठारों को देखा और पठारों में हम लोगों ने कई सारे पठार लगभग भारत के कवर किए, जिनमें मालवा का पठार सबसे पहले, बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, ठीक है, कच्छ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा उसके पहले जा करके उसे देख ले। उससे पहले हम लोगों ने भारत के पर्वतों का, हिमालयी पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारतीय पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन किया 2 वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग भारत के मैदानों का अध्ययन करने चल रहे हैं। भारत के मैदानों में अधिकांश प्रश्न जो आपका है तो उत्तर भारत के विशाल मैदान से ही आता है। जनरली आपसे पूछेगा इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किन नदियों के क्षेत्र में है, कहाँ पर है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बहुत बेसिक, बहुत ही क्वेश्चन देने वाला टॉपिक नहीं है। हमें केवल ये जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मैदान पाया जाता है, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये भारत के मैदानों से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत की घाटियों के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत की घाटियों के बारे में, और तब हम लोग उपवास तंत्र की ओर जो है प्रवेश करेंगे, जिनमें नदियाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो, मैं मैथ में ही ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, बोर्ड पे कभी लिखूंगा, ठीक है। तो ये ऊपर हमारा हिमालय पर्वत है, ऊपर हमारा हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो ये मैदान है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। ऊपर पर्वतीय प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश के नीचे जो है हिमालय, हिमालय के नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान, काराकोरम श्रेणी, और उसके बाद बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बाद, ठीक। तो अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जम्मू पहाड़ी किस हिमालय का हिस्सा है? लास्ट क्लास को आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। जम्मू पहाड़ी किस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। इसी जगह पर मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा है, दून और द्वार की घाटियां किस हिमालय का हिस्सा है? ठीक है, चैप्टर लगभग खत्म हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका अध्ययन आपको करना है, ठीक। तो मैंने बताया हिमालय के दक्षिणी सिरे में जो सतलज का बहाव क्षेत्र है, सतलज का जो है नदी का बहाव क्षेत्र, वहाँ उसके सतलज के पूर्व से गंगा नदी का पूरा क्षेत्र, गंगा नदी का पूरा क्षेत्र, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी द्वारा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, ठीक है। और चूंकि गंगा नदी जल द्वारा ओढ़कर लाई गई मिट्टी, तो इसे जलोढ़ मैदान का नाम भी देता है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है। यह अत्यंत उपजाऊ होती है मिट्टियों में। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, यहाँ पर किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, किस तत्व की कमी पाई जाती है, पोटास की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, इन सब पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मैं केवल आपको इतना बताया, उत्तर भारत का विशाल मैदान सतलज नदी के पूर्व से गंगा नदी का पूरा क्षेत्र ये कवर करता है। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि जल के द्वारा ओढ़कर लाई गई है, जलोढ़ मैदान है ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस मैदान में खादर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, खादर, बांगर, ठीक है, खादर, बांगर, भाभर और तराई, भाभर और तराई में डिवाइड किया गया है। तराई वाले क्षेत्र, गंगा नदी के तराई वाले क्षेत्र, खादर और बांगर। खादर मतलब नई मिट्टी होती है, नई कांप होती है, और बांगर का अर्थ होता है पुरानी कांप, ठीक है। तो ये वो मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, गंगा के मुहाने तक विस्तृत है ये। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में। इसके बाद दूसरा मैदान हमारा ये ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई दे रहा है। इसका विस्तार सादिया से धुबरी तक है।
सादिया से ये यहाँ पे सादिया, सादिया और सादिया से धुबरी, धुबरी असम, सादिया से धुबरी तक है ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान का। क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहा कर लाई जा रही है और इसीलिए ये भी जल के द्वारा उड़कर लाई जा रही है। और इसे भी यहाँ पर भी कैसी मिट्टी है, जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है वो ढलान वाला नहीं है, बहाव अत्यंत धीमा हो जाता है क्योंकि मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है और मैदान में ये नदी विस्तृत रूप से फैल जाती है और नदी के फैलने के कारण इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो जाता है। क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर जल स्तर कम हो जाता है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में जल स्तर कम हो जाता है। तो इस नदी के बीच बीच में उच्च भूमियां, मध्यवर्ती उच्च भूमियां पाई जाती हैं जिन्हें द्वीप कहा गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में, जो जिले के रूप में है, जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान ढलानदार नहीं है, उपजाऊ है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। ये सादिया से धुबरी तक विस्तृत है, सादिया से धुबरी तक विस्तृत। क्लियर है? ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, यहाँ मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ इसको, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ ओरली, ठीक। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है, सादिया से धुबरी तक फैला हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का बहाव अत्यंत कम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का बहाव अत्यंत कम हो जाता है। यहाँ पर नदी द्वीप पाए जाते हैं, कई सारे नदी द्वीप, ठीक है। यहाँ पर कई सारे नदी द्वीप, ठीक है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जिस मार्ग में बहती है उसे गुम्फित नदी मार्ग कहते हैं, गुम्फित नदी मार्ग, गुम्फित नदी मार्ग, गुम्फित मार्ग। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी? इस कहाँ पर? असम में, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। इसके बाद अगला मैदान हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान सतलज, ब्यास, रावी नदियों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सतलज, ब्यास और रावी नदियों के द्वारा बनाया गया है। सतलज, ब्यास और रावी नदियों के द्वारा पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण किया गया है। यहाँ भी जलोढ़ मैदान है क्योंकि इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ही मैदानों का निर्माण किया गया है, ठीक है। इन्हें जो सतलज, रावी, ब्यास है, इन्हें बारी दोआब और विस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। बारी दोआब और विस्त दोआब क्षेत्र, तो ध्यान में रखिएगा, बारी दोआब और विस्त दोआब, ये दोनों क्षेत्र पंजाब हरियाणा मैदान से संबंधित हैं। हरियाणा मैदान से, बारी से ब्यास और रावी का दोआब, ठीक है, विस्त, ठीक है, ब्यास और सतलज का, रावी और सतलज का दोआब का अर्थ होता है वह क्षेत्र जहां पर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का संग्रहण होता है, जो मिट्टी फैल जाती है। दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पंजाब का मैदान। पंजाब और हरियाणा राज्यों में इसका विस्तार है। यह भी बहुत उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, सघन फसल क्षेत्रफल है यहाँ का, ठीक है, पंजाब हरियाणा राज्य। इसके बाद आपका राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, देखिए राजस्थान के मैदान की बात ही नाम ही आती है तो हमें पता याद आ जाता है ये कैसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, डीडवाना, फतेह सागर, लुनकरनसर, सांभर, ठीक है। ये सारी झीलें कहाँ पर है? राजस्थान के मैदान में। ये अर्ध मरुस्थलीय है, खारे पानी की यहाँ पर अधिकांश झीलें पाई जाती हैं। तो राजस्थान का मैदानी क्षेत्र है, राजस्थान का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से, सतलज और रावी नदी से
इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है। रावी व्यास और सतलज की नदी से इंदिरा गांधी नहर हरके बैराज से निकाली गई है, ठीक है। हरके बैराज कौन सी नदियों से? व्यास और सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर। तो ये राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है और इसके नीचे हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमियों, अरावली पर्वत, फिर आपका विंध्याचल पर्वत, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर दक्कन का पठार क्षेत्र, साइड में किनारे पर कुछ तटीय मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर गुजरात का पड़ा, उनमें गुजरात का तटीय मैदान, पश्चिम का तटीय मैदान पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट के पास जो कुछ नदियां निकलती हैं और सीधे अरब सागर में जाती हैं, वो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं और कुछ इन्होंने यहाँ पर मैदानों का निर्माण किया। तो वो क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है, पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है वो क्षेत्र हमारा, ठीक है। इनमें कोंकण तट, ठीक है, कनारा तट, मालाबार तट, ऐसे तटीय मैदान है। कोंकण तटीय मैदान, ठीक है, कनारा तट, कोंकण, ये गुजरात से पुणे तक, ठीक है, पुणे से कनारा तट और नीचे मालाबार तक, तो ये तटीय मैदान है, ठीक। इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, ये एक लपेटा मैदान का उदाहरण, छत्तीसगढ़ का मैदान लपेटा मैदान का उदाहरण। यहाँ पर महानदी का विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। गोदावरी नदी इसी क्षेत्र से बहती है, तो इन नदियों के द्वारा भी यहाँ पर उपजाऊ है। धान का कटोरा इस क्षेत्र को कहते हैं, छत्तीसगढ़ वाले जाएंगे। धान की फसल यहाँ पर अत्यधिक बेहतर होती है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं थे तो इसका मैंने ओरली डिस्कशन कर दिया। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान, तो ये आपका मैदानों का क्षेत्र था। मैं बताए देख लेता हूँ एक बार कोई और विशेष, तो यहाँ पर और कोई विशेष तो नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महानदी का दोआब क्षेत्र है, महानदी का जो है द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। तो महानदी बेसिन हो गया, लपेटा मैदान का उदाहरण, और यहाँ पर कोई विशेष प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। एक छोटे से वीडियो में मैंने जनरली डिस्कस कर दिया, जो भी भारत के मैदानों से के पॉइंट थे आपको मैप में दिखा दिया, और इसके अलावा इसमें कुछ विशेष पढ़ने लायक नहीं, ठीक है। फैक्चुअल जो पॉइंट होंगे वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे या नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। घाटियाँ छोटा टॉपिक है, अक्सर एक क्वेश्चन इनसे आ जाता है, और क्वेश्चन आता है राज्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। और उन राज्यों से संबंधित होने के साथ साथ उन घाटियों में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी होते हैं, संबंधित तथ्य भी होते हैं, जो अब यदि आज बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें तथ्य भी पूछ लेता है, और छोटे एग्जाम में केवल घाटियां और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। छोटा टॉपिक है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का वीडियो है, इसको हम लोग तुरंत खत्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर यदि आप कहेंगे तो मैप में प्रोवाइड करा दूंगा इसका जो उसमें होगा, और मैप में कुछ विशेष नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारी भारत की प्रमुख घाटियाँ, और घाटियों में सबसे पहले कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एक घाटी लिखी हुई है, चुंबी घाटी। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी में हमारे प्रमुख पर्यटक स्थल, अब चुंबी घाटी में पर्यटक स्थल चुंबी, भरमौर, डलहौजी और खजियार, ये पर्यटक स्थल हैं। चुंबी घाटी हमारी लघु हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का हिस्सा है। पर्यटक स्थल इसमें कौन कौन से? चुंबी, भरमौर, डलहौजी और खजियार। डलहौजी पूछा जा चुका है, भरमौर पूछा जा चुका है, ये पूछे जा चुके हैं। चुंबी तो घाटी का नाम ही है, ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और चुंबी घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, ये राज्य, ठीक है। छोटे एग्जाम में कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, नाम याद होगा, और इसमें प्रमुख पर्यटक स्थल धर्मशाला स्थित है। और ये भी घाटी कहाँ पर है? लघु हिमालय में। ये भी घाटी कहाँ पर है? लघु हिमालय, तो धर्मशाला इसी पर है। लाहुल जो घाटी है, लाहुल घाटी, ये चंद्र एवं भागा नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। चंद्र और भागा नदियां जो हैं, ये दो नदियां चिनाब, ये मिलकर के क्या बनती हैं? चंद्र एवं भागा मिलकर के
मिलकर चेनाब बनाती हैं। चेनाब नदी कौन सी नदी बनाती हैं? चेनाब नदी बनाती हैं। मालना घाटी जो है इसे छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? छोटा यूनान। चंद्रभागा नदियां मिलकर चेनाब, और लाहौल घाटी कहाँ पर है? हिमाचल में। मालना घाटी कहाँ पर है? हिमाचल में। ये मिलकर के छोटा यूनान। ठीक है। स्पीति घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? स्पीति घाटी में बौद्ध धर्म का एक मठ स्थित है जिसे ताबो मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताबो मठ कहा जाता है, यहाँ पे स्थित। ठीक है। कुल्लू घाटी नाम सुना हो? कुल्लू कांगड़ा, ये तो जनरल हम लोग नाम ही लेते हैं। ठीक है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है, 7 दिनी दशहरा। अभी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 7 दिनी दशहरा किस घाटी का या कहाँ पर मनाया? तो कुल्लू घाटी में, हिमाचल राज्य में। ठीक है। देवताओं की घाटी के नाम से कुल्लू घाटी। बौद्ध ताबो मठ कहाँ पर है? स्पीति घाटी में। छोटा यूनान के नाम से कौन सी घाटी है? तो मालना घाटी। ठीक है। चंद्र एवं भागा जो नदियां हैं ये किस नदी की संपरिकाएं हैं? तो चेनाब नदी की। धर्मशाला प्रमुख पर्यटक स्थल कहाँ पर है? हिमाचल में है। किस घाटी पर? कांगड़ा घाटी पर। चुंबी, भरमौर, डलहौजी और खजियार पर्यटक स्थल ये हमारे कहाँ पर है? चुंबी। ये किस हिमालय का? लव हिमालय। कुल्लू घाटी जो है हमारी ये हो गई। सांगला का उपनाम बास्पा घाटी है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पार्वती घाटी ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हॉटस्पॉट शहर है। और यहाँ पर एक मणिकरण पर्यटक स्थल है, हिंदुओं का प्रमुख जो है पवित्र पर्यटक स्थल पार्वती घाटी, मणिकरण। ठीक। और किन्नौर घाटी चूंकि ये तिब्बत, बड़े एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तिब्बत की सीमा के समीप है और हिमाचल के अंतिम गांव चितकुल जाने का मार्ग प्रदान करती है। कौन सी घाटी? किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी यहाँ जाने का मार्ग प्रदान। क्लियर है? इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा दूसरा राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए नुब्रा घाटी और मरखा घाटी, ये दोनों लद्दाख वाले रीजन में है। ये कहाँ पर है? अब लद्दाख वाले रीजन में। इसको मैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख लिखे देता हूँ, तो आप दोनों इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। मरखा घाटी लद्दाख में और कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ लद्दाख की प्रमुख फेमस घाटी है मरखा घाटी। क्वेश्चन पूछ सकता है मरखा घाटी स्थित है या निम्नलिखित में से लद्दाख में स्थित घाटी है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है तो मरखा घाटी। कश्मीर महान हिमालय एवं कश्मीर घाटी जो है वो महान हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य होती है। बनिहाल दर्रे द्वारा कश्मीर घाटी किस दर्रे के माध्यम से जो है जम्मू से जुड़े हुए? ये क्वेश्चन मैंने कल दर्रे पढ़ाते हुए जिक्र नहीं किया था इस बात का। तो कश्मीर घाटी बनिहाल दर्रे के माध्यम से जम्मू से जुड़ी हुई। ठीक है। इसके बाद नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। नुब्रा नदी के बहाव क्षेत्र में नुब्रा घाटी। ठीक है। लद्दाख में नुब्रा नदी किसकी सहायक है? त्योक की। और त्योक किसकी सहायक है? सिंधु की। ठीक है। और सुरु घाटी ये महत्वपूर्ण है। ये सारी घाटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है, इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटियां आपके एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। सुरु घाटी कारगिल कस्बे के लिए जो है कौन सी घाटी? कारगिल कस्बे के लिए सुरु घाटी विशेष महत्व रखती है। ठीक है। इसके बाद हमारी उत्तराखंड की घाटियां हैं, जैसे दून घाटी, शिवालिक अम्लक हिमालय, इसका राज्य याद करिए दून घाटी उत्तराखंड। जोहार घाटी इसका मिलाम ग्लेशियर के समीप है, इसलिए इसका नाम मिलाम घाटी है। और जोहार घाटी उत्तराखंड। ठीक है। फूलों की घाटी आप जानते ही हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि इसे 2004 में यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में जो है शामिल किया गया। ठीक है। ये चमोली जिला उत्तराखंड में, चमोली जिला। इसके बाद धर्मा घाटी महत्वपूर्ण उतना नहीं है, नाम याद रखिए धर्मा और सोल, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पे कत्यूरी राजवंश का शासन था जो अयोध्या से आए थे और पिथौरागढ़ हो गया। जुकू घाटी अब इनके नाम सबके याद रखिएगा, नागालैंड में। यहाँ पर जून से सितंबर तक फूलों से घाटी ढक जाती है। अराकू घाटी नाम ही पर्याप्त है। शांत घाटी ये जिला पूछ सकता है आपसे, इसका जिला कहाँ पर है? पलक्कड़ जिला, केरल। ये किस पर्वत में है? नीलगिरी पर्वत में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वहीं पर है। ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी, केरल, पलक्कड़ जिला। ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में नोरा घाटी है, इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, नेओरा राष्ट्रीय पार्क। और ये दार्जिलिंग के कलिंगपांग जिले में है। किस जिले में? दार्जिलिंग के कलिंगपांग जिले में। दार्जिलिंग की सफेद व्हाइट टी जो व्हाइट वो बहुत फेमस है। तो ये हमारी भारत की प्रमुख घाटियां थी जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है।
तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स के लिए भी आप वेट भी कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो यह आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हमारी घाटियों की क्लास जब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, या 6th-7th ईयर्स के बच्चों को भी शेयर करिए जो भविष्य में किसी कंपटीशन, बड़े कंपटीशन, सिविल के कंपटीशन के लिए आना चाहते हैं, उनके साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिटेंस में होंगी।